Hello everyone, welcome to Technaruhes and let's start with our daily tech news. तो पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 और सैमसंग की तरफ से जो भी खबरें अभी आती है वो सिर्फ एक्सप्लोजन की आती है या फिर फ़ोन जो है वो जल जाता है। अब एक नई खबर आई है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की तरफ से। यूएस के अंदर एक फ़्लाइट में पैसेंजर जा रहा था और फ्लाइट के अंदर सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो था वो बर्न हो गया, यानी कि जल गया। लकीली जो फ्लाइट थी वो गेट पर ही थी, यानी कि टेक ऑफ के ऊपर ही थी और वहीं पे सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर दिए और जो पैसेंजर का फ़ोन जल गया तो उससे सेफली जो वहाँ पे से बाहर निकाल दिया गया। तो ये अगर शॉकिंगली बात ये है कि इसके अंदर की जो फ़ोन बर्न हुआ है ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का पुराना यूनिट नहीं था, ये नया वाला था, रिकॉल वाला, जो कि अभी सैमसंग ने रिप्लेस किया था। तो काफ़ी शॉकिंगली बात है। अब मुझे पता नहीं कि सैमसंग का ये क्या हो रहा है और वाकई में सैमसंग के फ़ोन जो रिकॉल वाले यूनिट आए हैं ये वाकई में बिना कोई इशू के आते हैं। अब देखते हैं कि सैमसंग का इसके ऊपर जो वो क्या कहना है। तो सैमसंग की तरफ से एक और खबर आ रही है और सैमसंग गैलेक्सी J7 का 2017 का जो मॉडल है, अपकमिंग मॉडल है, ये जो है वो जोबा के ऊपर लीक होकर आ गया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट इंडिया में, जहां पे बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी J7 जो है वो कुछ प्राइसिंग भी सामने आ गई, कुछ मॉडल नंबर भी सामने आया है। SM J7 V7 करके आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ मॉडल नंबर दिखाया जा रहा है। और प्राइसिंग की बात करें तो 13,000 के आसपास, लगभग से 13,600 के आसपास उसकी प्राइसिंग जो आ रही है। रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। 3GB की आपको रैम होगी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और लगभग से 3000 mAh की बैटरी होगी। अब देखते हैं कि प्रीवियसली कंपेयर टू गैलेक्सी J7 का 2016 का जो मॉडल था ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ रैम में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया और कैमरे में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस जो वो हुआ है। अब देखते हैं जब ये लॉन्च होता है तो इसकी एक्चुअल प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन जो वो क्या है। तो डील की बात करते हैं और आज आप लोगों को फाइनल रिमाइंडर कर देता हूँ कि 6 अक्टूबर है आज और फ्लिपकार्ट पे और स्नैपडील पे लास्ट डे है। अब भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाइए और देखिए, क्या पता आज आपको कुछ और मिल जाए, क्योंकि आज जो सेल है वो सब कुछ के ऊपर है। यानी कि पहले जो हो रहा था वो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर था, लेकिन आज सारे सेल्स चल रहे हैं। आप जाइए, जो चीज़ आपको अपने हिसाब से पसंद आती है सर्च करिए, क्या पता आपको 1-2 हज़ार रुपये के डिस्काउंट्स के अंदर कोई भी कम में भाव में जो वो मिल जाए। तो जेन मोबाइल ने अपना एक नया फ़ोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है सिनेमैक्स फोर्स के नाम से और प्राइसिंग जो रखी है वो 4,300 रुपीज़ रखी है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसकी हाईलाइटिंग फीचर ये है कि इसके अंदर आपको 2900 mAh की बैटरी मिल जाती है और एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो के साथ में आता है। लगभग से 4,300 रुपये का फ़ोन है तो काफ़ी अच्छी बात है। और 5.5 इंच की हमें FWVGA की डिस्प्ले मिलती है। मुझे लगता है पहला ऐसा फ़ोन होगा इस रेंज में जो 5.5 इंच की डिस्प्ले देता है। 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 1GB की रैम है, 8GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है। 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको जो वो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है। ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह रिमेनिंग चीज़ों के साथ आता है। 4G फोन नहीं है, 3G डुअल सिम जो ये सपोर्ट करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि गूगल ने अपने 2 नए फ़ोन जो वो 4 अक्टूबर को जो वो लॉन्च कर दिया, गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल। मेरी तबीयत खराब थी, मैं टेक न्यूज़ नहीं दे पाया, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा था अपनी ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में। हमें पता है कि 32GB वेरिएंट जो गूगल का पिक्सल है उसकी प्राइस लगभग से 57,000 रुपीज़ रखी है और दूसरा जो एक्सेल है उसमें 32GB वाली जो वेरिएंट है उसकी प्राइस लगभग से 67,000 रुपीज़ रखी है। काफ़ी ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा प्राइस रख दिया गूगल ने, क्या सोच के मुझे नहीं पता। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन, तो हमें पता है दोनों में स्नैपड्रैगन का 821 का प्रोसेसर, 4GB की रैम है, 12.3 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और कुछ 4-5 फीचर्स के साथ में आता है जो कि सिर्फ गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सेल में ही हमें देखने को मिलता है। अनलिमिटेड फोटो वीडियो स्टोरेज है, स्मार्ट स्टोरेज है, गूगल असिस्टेंट है, पिक्सल लॉन्चर। तो ये सब चीज़ें तो मायने नहीं रखता, बात यहाँ पे हो रही है प्राइसिंग की। अगर आप लगभग से 30,000 तक की भी इसकी प्राइसिंग रखते थे तो फिर भी जो यूजर्स है वो एक बार लेने के लिए जो वो सोचते थे। तो ट्विटर की तरफ से खबर आ रही है और हमें जैसे कि पता है कि ट्विटर जो है वो अपनी वेबसाइट यानी कि उसको जो वो बेचने के लिए निकाला है, अपने आप को सेल कर रहा है। और यहाँ पे एक पहले जो काफ़ी सारे उसके जो बिडर आए थे सामने, देखा जाए तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, एप्पल, यहाँ तक कि सारे लोग ने बोला था कि हमें ट्विटर को जो वो खरीदना है। यहाँ पे अब एक खबर आ रही है कि गूगल और डिज्नी यहाँ पे इन्होंने जो वो बैक हो गए, यानी कि वो मना कर रहे हैं कि उनको ट्विटर में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है खरीदने के लिए। अब रिमेनिंग यहाँ पे जो बचे हैं वो है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सेल्सफोर्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो वो ट्विटर को खरीद सकता है, क्योंकि ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म में बताया कि उनका जो वेबसाइट, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो मीडिया से रिलेटेड है। तो हो सकता था कि गूगल यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की ये चीज़ खरीद ले, क्योंकि हमें पता है कि गूगल पे ज़्यादातर में क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं, लास्ट में फाइनल
फाइनली पता चल जाएगा कि वाकई में ट्विटर जो सेल हुआ है वो कौन खरीदता है, या तो एप्पल, या तो सेल्सफोर्स, या माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों में से कोई भी एक जो वो खरीद सकता है। तो इंटेक्स ने अपना एक नया फोन जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, इंटेक्स एक्वा स्ट्रॉन्ग 5.2 के नाम से। ये फोन के अंदर जो वो एंड्रॉइड 6 मार्शमैलो के साथ में आता है, जो कि हमेशा से ये लोग बताते हैं कि हमारे फोन की जो वो हाईलाइटिंग फीचर है। बात करते हैं रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस की, तो डुअल सिम 4G वोल्टी वाला ये फोन है। 5 इंच की आपको FWVJ की इसके अंदर डिस्प्ले मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। 1 गीगाहर्ट्ज का मीडियाटेक का MT6735 का इसका आपको प्रोसेसर मिलता है, और आपको 2 GB की रैम मिलती है, 16 GB की आपको इनबिल्ट जो वो स्टोरेज मिलती है। 5 मेगापिक्सल का आपको रेयर फेसिंग डुअल LED फ्लैश का आपको कैमरा मिलता है। LED फ्लैश सिर्फ डुअल है, कैमरा डुअल नहीं है। 2 मेगापिक्सल का आपको जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। 2800 mAh की आपको बैटरी मिलती है। प्राइसिंग की बात करें तो 6400 रुपीज़ की प्राइसिंग रखी है। तो जब भी मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो मुझे कभी भी आप लोगों को ऐसे फ़ोन्स में रेकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप 500-1000 रुपये ज़्यादा डाल देंगे तो आपको Redmi 3S और कूलपैड मेगा जैसे फ़ोन जो वो मिल जाते हैं। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि वीवो ने अपना नया फ़ोन जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, वीवो Y55L के नाम से। और वीवो के फ़ोन्स में यही कहूँगा, ये तीसरा एप्पल ऑफ चाइना है, जियोनी के और हुआवे के बाद में। तो यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं तो 12,000 रुपीज़ में उन्होंने ये फ़ोन लॉन्च किया है, और रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। 12,000 रुपीज़ का फ़ोन है, अगर आप 2 GB के रैम के साथ में फ़ोन लॉन्च करते हैं तो कोई नहीं खरीदता है। आज हमें 7 से 8,000 रुपीज़ में 3 GB की रैम फ़ोन वाले देखने को जो वो मिल जाते हैं। 5.2 इंच की आपको HD की डिस्प्ले मिलता है। इमेजिन, आपको देखो, प्राइस देखो, डिस्प्ले देखो यहाँ पे कौन सा दे रहे हैं। स्नैपड्रैगन का 430 का आपको प्रोसेसर मिलता है, 2 GB की रैम है, 16 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। आज हमें 8 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलते हैं, जो कि 7,000 रुपीज़ तक के आ जाते हैं। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, आप समझ गए होंगे कि मेरा बोलने का मतलब जो वो क्या था। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आती है तो आप ज़रूर से मेरे टेक न्यूज़ को जो वो लाइक करिएगा, और इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं डेली जो वो टेक न्यूज़ जो वो लाता रहूँगा। और कुछ बताने के लिए है नहीं, कुछ अपडेट रहेगा तो आप लोग को ज़रूर से जो वो अपडेटेड जो वो करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो मैंने सोचा अपने एक फ़ोन के ऊपर एक जियो का सिम कार्ड निकाल के देखो कि अब क्या प्रोसेस चल रहा है। KYC वाला सिस्टम उन्होंने अभी चालू किया है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में